रहना चाहते हैं हेल्दी और जानना चाहते हैं अपने हेल्थ से रिलेटेड सारी जानकारियां, तो सब्सक्राइब करें अभिराज फार्मा चैनल को और बेल आइकन को जरूर से दबाएं ताकि आपसे हमारी वीडियोस कभी मिस ना हो। दोस्तों, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि लिवर हमारे बॉडी का बहुत ही अहम हिस्सा है, या फिर ये कहें कि ये काफी क्रिटिकल फंक्शंस परफॉर्म करता है हमारी बॉडी के लिए। पर अगर ऐसे क्रिटिकल फंक्शंस परफॉर्म करते करते इसको कुछ हो जाए या फिर इसमें कुछ प्रॉब्लम आ जाए तो क्या होगा हमारी बॉडी के साथ, आइए जानते हैं इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं अभिराज फार्मा। तो चलिए शुरू करते हैं एक अच्छे से कोट के साथ। द ग्राउंड वर्क ऑफ ऑल हैप्पीनेस इज हेल्थ। दोस्तों, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि हमारा जो लिवर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शंस परफॉर्म करता है हमारी बॉडी के अंदर, या फिर कहें कि हमारा लिवर जो है वो एक तरह का सब्सटेंस प्रोड्यूस करता है जिसको हम कहते हैं बाइल। बाइल एग्जैक्टली क्या करता है दोस्तों कि फैट को छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड करता है या फिर कहें तोड़ता है, उसको हमारी बॉडी में डिसॉल्व होने के लिए या फिर कहें उसको पचाने के लिए हमारी बॉडी के अंदर। लिवर के और बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं दोस्तों, उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा ताकि आपको आसानी से उसके फंक्शंस समझ में आ सके। जब हमारा लिवर अलग अलग मेटाबॉलिक फंक्शंस परफॉर्म करता है दोस्तों, उसमें क्या होता है कि ऐसे टाइम पे कुछ कुछ प्रॉब्लम्स भी आ सकती है हमारे लिवर में, जिसको हम कह सकते हैं सिरोसिस या फिर स्कार्स, या फिर कह सकते हैं दोस्तों कि इसमें स्वेलिंग आ जाना, लिवर में सूजन आ जाना। बहुत ही आसान भाषा में लोग कहते हैं कि लिवर में सूजन आ गई है। ऐसे टाइम पे क्या होता है दोस्तों कि हमारा लिवर जो है वो रिकवरी तो करता ही है, मतलब नए टिश्यूज तो बनाता ही बनाता है, उसके साथ साथ अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी भी परफॉर्म करते रहता है। पर ऐसे टाइम पे अगर उसकी रिकवरी अच्छे से नहीं हो पाई या फिर मेटाबॉलिक एक्टिविटी सही से परफॉर्म नहीं हो पाई तो हमारी बॉडी के अंदर बहुत ही ज्यादा हलचल मच सकती है। लिवर सिरोसिस एग्जैक्टली क्या होता है दोस्तों कि जब लिवर पे एक बड़ा स्कार आ जाए या फिर उसमें सूजन आ जाए, या फिर कहें कि उसका जो प्रॉपर फंक्शन होता है वो बाइल सब्सटेंस प्रोड्यूस करके हमारे फैट सब्सटेंसेस को वो एग्जैक्टली छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ करके हमारी बॉडी में डिसॉल्व करता है। पर अगर दोस्तों लिवर सिरोसिस या फिर कहें लिवर में सूजन अगर ज्यादा टाइम के लिए रहे तो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो सकता है और लिवर जो है एग्जैक्टली लिवर फेलियर भी हो सकता है हमारी बॉडी में। तो सबसे पहले आइए जानते हैं दोस्तों कि इसके क्या क्या कॉजेज हैं, क्यों ये हमें होता है एग्जैक्टली। तो सबसे पहला हमारा आता है दोस्तों कि नॉन अल्कोहलिक लिवर फैटी डिसीजेस, जिसमें क्या होता है दोस्तों कि वायरल इन्फेक्शंस होते हैं हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी की वजह से। उसके बाद फिर क्या आता है दोस्तों कि इसमें आयरन के ओवरलोड से भी हमें ये हो सकता है। उसके साथ साथ दोस्तों की अल्कोहल एब्यूज, कहें कि अल्कोहल की मात्रा अगर हम ज्यादा ले रहे हैं या फिर ज्यादा पीते हैं दारू शराब, तो भी हमें ये हो सकता है। उसके साथ साथ दोस्तों ये जॉन्डिस की वजह से भी हो सकता है। उसके साथ साथ अगर बाइल डक्ट की डिजीज हो जाए, यानी कि अगर बाइल जो है लिवर में एक्यूमुलेट होने लग जाए, रुकने लग जाए, तो भी ये हो सकता है। और फिर ये हेरिडिटी डिसीजेस से भी हो सकता है, जिसमें कि सिस्टिक फाइब्रोसिस और ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसीजेस भी आती हैं। उसके बाद इसका लास्ट कारण आता है दोस्तों कि ये कई बार एनवायरमेंटल चेंजेस की, एनवायरमेंटल कंडीशंस और फिर एनवायरमेंटल पॉल्यूशंस की वजह से भी हो जाता है। और जो एनवायरमेंट में टॉक्सिन्स होते हैं, अलग अलग मेडिसिन से जो टॉक्सिन्स आते हैं उससे भी हो सकता है। कई बार दवाइयों के कारण भी ये हो जाता है। अब आइए जानते हैं दोस्तों इनके सिम्टम्स के बारे में कि क्या क्या लक्षण है इसके होने के। तो सबसे पहला हमारा आता है इसमें दोस्तों कि हमें भूख नहीं लगती है या फिर कम लगती है। उसके साथ साथ हमें थकान रहती है। उसके साथ साथ हमें जॉन्डिस, ये भी एक सिम्टम हो सकता है। उसके साथ साथ दोस्तों और क्या हो सकता है कि वेट लॉस हो सकता है। मेन में अगर बात करें तो दोस्तों इसमें क्या होता है कि इंपोटेंसी आ सकती है, और टेस्टिकल्स अगर श्रिंक करने लग जाए, सिकुड़ने लग जाए, तो भी एक सिम्टम हो सकता है। उसी के साथ साथ दोस्तों स्टूल की अगर बात करें तो ये लाइट कलर का होगा स्टूल, और फिर उसमें अगर ब्लड आने लग जाए तो भी एक ये कारण हो सकता है। अब आइए जानते हैं दोस्तों कि इसकी डायग्नोसिस कैसे कर सकते हैं, मतलब अगर ये हमें हुआ है तो कैसे पता चलेगा कि हमें ये हुआ है, क्या क्या टेस्ट करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले इसमें कई सारे टेस्ट आ सकते हैं, जैसे कि हमें फिजिकल एग्जामिनेशंस अलग अलग होते हैं और फिर ब्लड टेस्ट वगैरह सब चीज होता है। तो फिजिकल एग्जामिनेशन में आता है दोस्तों कि जो हमारा लिवर होता है वो बढ़ जाता है, स्प्लीन जो होता है वो एनलार्ज हो जाता है, और जो हमारा स्टमक है, वो जो एब्डोमेन है वो थोड़ा फूला हुआ रहता है, उसमें सूजन रहती है। उसी के साथ साथ दोस्तों हमारे स्किन पे जो है वो धब्बे बनने लग जाएंगे, रेड हो जाएगी, और उसके साथ साथ आंखें जो है दोस्तों वो हल्का येलोइश हो जाएंगी। उसके बाद आइए जानते हैं कि इसमें ब्लड टेस्ट क्या क्या हो सकता है। तो ब्लड टेस्ट में हमारा सबसे पहला आता है सीबीसी टेस्ट होता है, कंप्लीट ब्लड काउंट इसमें चेक होता है। उसके साथ साथ और भी कई सारे टेस्ट होते हैं ब्लड में, जैसे कि हमारा एल्कलाइन फॉस्फेट टेस्ट हो गया, लिवर फंक्शन टेस्ट हो गया, बिलिरुबिन टेस्ट हो गया, उसके साथ साथ एल्ब्यूमिन टेस्ट हो गया, और फिर दोस्तों इसमें आपका प्रोथ्रोम्बिन टेस्ट भी आता है। अगर इन टेस्ट से नहीं पता चलता है दोस्तों तो हम सीटी स्कैन करवा के पता कर सकते हैं, एमआरआई से पता कर सकते हैं, या फिर एब्डोमेन का मतलब पेट का जो है अल्ट्रासाउंड करके पता कर सकते हैं।
इससे भी अगर नहीं पता चलता है दोस्तों तो एंडोस्कोपी करके पता कर सकते हैं। ओइसोफेगस की एंडोस्कोपी से पता चल सकता है, कई बार स्टमक की एंडोस्कोपी से भी पता किया जा सकता है दोस्तों। उसी के साथ साथ अगर ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस आती है दोस्तों तो हमें लिवर की बायोप्सी भी करके पता किया जा सकता है। अब आइए जानते हैं दोस्तों कि इसके क्या क्या ट्रीटमेंट्स है, कैसे हम इसको ट्रीट कर सकते हैं, कैसे हम इससे सही हो सकते हैं। तो ट्रीटमेंट्स एग्जैक्टली कोई एक पर्टिकुलर नहीं है दोस्तों, इसमें एग्जैक्टली कई सारे ट्रीटमेंट्स साइमल्टेनियसली चलते हैं, जैसे कि हमारा लाइफस्टाइल चेंजेस हो गया, मेडिकेशंस भी हो गया, और फिर अगर इन दोनों से ना हो पाए तो हमारा सर्जिकल ट्रीटमेंट भी हो सकता है। मेडिकेशंस की अगर बात करें दोस्तों तो इसमें हमें विटामिन के सप्लीमेंट्स दे सकते हैं, डायूरेटिक्स दे सकते हैं, उसके साथ साथ एंटीबायोटिक्स भी दिया जाता है। उसके बाद अगर हम लाइफस्टाइल चेंजेस की बात करें दोस्तों तो लाइफस्टाइल चेंजेस में सबसे पहला हमारा सकता है कि हमें कंटिन्यूअस एक्सरसाइज करनी चाहिए, लो फैट डाइट लेनी चाहिए, मतलब फैट एकदम से नहीं लेना चाहिए। उसके साथ साथ न्यूट्रिएंट्स लेना चाहिए, अलग अलग न्यूट्रिएंट्स लेना चाहिए, और स्पाइसी फूड कम करना चाहिए, सॉल्ट भी कम करना चाहिए। उसी के साथ साथ अल्कोहल को एकदम से अवॉइड कर देना चाहिए दोस्तों। उसके साथ साथ हमें टाइम से टाइम डॉक्टर को दिखाना चाहिए, टाइम टू टाइम डॉक्टर से रेफर करना चाहिए। उसी के साथ साथ हमें इन्फ्लुएंजा और हेपेटाइटिस के इंजेक्शंस भी ले लेने चाहिए दोस्तों। अब आइए जानते हैं दोस्तों कि हमें सर्जिकल ट्रीटमेंट्स क्या क्या कर सकते हैं। इसमें सर्जिकल ट्रीटमेंट में सबसे पहला हमारा था दोस्तों कि पैरासिंथेसिस किया जा सकता है। उसके साथ साथ सेकंड आता है दोस्तों इसमें ट्रांसजुगुरल इंट्राहेप्टिक प्रोटोसिस्टमिक शंट जो है अप्लाई किया जाता है। इसमें एग्जैक्टली इसको शॉर्ट में TIPS कहते हैं या फिर टिप्स कहते हैं। इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें एक कहते हैं कि जंक्शन बनाया जाता है लिवर में ब्लड के इनफ्लो और आउटफ्लो को कंट्रोल करने के लिए। अब आइए जानते हैं दोस्तों कि इसके क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। कॉम्प्लिकेशन में एग्जैक्टली दोस्तों अगर हम इसको ट्रीट नहीं करते हैं, अगर हम सारे चेंजेस नहीं करते हैं, सब सही से नहीं करते हैं, तो एग्जैक्टली लिवर जो है धीरे धीरे खराब होना शुरू हो जाएगा, डिटोरिएट होना शुरू हो जाएगा और फिर लिवर फेलियर हो जाएगा हमें। अब आइए जानते हैं दोस्तों कि इससे हम कैसे प्रिवेंशन कर सकते हैं, मतलब कि बचाव कैसे किया जा सकता है। इसमें सबसे पहला हमारा था दोस्तों कि हमें अल्कोहल एकदम से बंद कर देना चाहिए या फिर अवॉइड करना चाहिए। उसके साथ साथ नेक्स्ट आता है दोस्तों कि हमें हेल्दी फूड खाना चाहिए, मतलब कि हेल्दी न्यूट्रिएंट्स और फाइबर रिच डाइट खानी चाहिए। उसके साथ साथ हमें रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए, सेल्फ मेडिकेशन अवॉइड करना चाहिए। उसके साथ साथ हमें रेगुलर चेकअप्स कराने चाहिए। उसी के साथ साथ हमें दोस्तों जो हम खाना खाते हैं वो हाइजीनिकली प्रिपेयर होना चाहिए, मतलब साफ सुथरा तरीके से प्रिपेयर होना चाहिए, साफ सुथरा खाना खाना चाहिए। उसी के साथ साथ जो हम पानी पीते हैं वो सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है दोस्तों को। पानी हमारा जो होना चाहिए वो सबसे ज्यादा स्वच्छ होना चाहिए। उसके साथ साथ हमें हाथों को सबसे ज्यादा साफ रखना चाहिए दोस्तों, चाहे वो एंटीबैक्टीरियल सोप से धुला जाए या फिर एंटीबैक्टीरियल हैंड वॉश से धुला जाए। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। आशा करता हूँ मेरा ये छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा। कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर आपका कोई सवाल हो या फिर सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही हेल्थ रिलेटेड वीडियोस लेकर आता रहता हूँ वीक में 2 बार। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।